हरियाणा विधानसभा नजदीक आते ही पार्टियों में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किया, तो साथ ही अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी के विदेश में देश को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की। ये था कि राइट नाउ इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। तो सबसे पहले तो इंडिया की छवि धूमिल करने का काम किया कि भाई हम लोग एक फेयर प्लेस नहीं है। हम तो 60 साल तो उसी पार्टी ने राज किया। और ये बात कहना, वैसे तो विदेश की धरती पर जाकर के पता नहीं, देश की धरती पर भी कांग्रेसियों को होता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के कुछ ज्यादा ही मामला हो जाता है कि कैसे देश की छवि धूमिल करें, कैसे हम देश को कमजोर करने की कोशिश करें, इस तरीके के दिखते हैं वक्तव्य। लेकिन ये बोलना विदेश की धरती पर जाकर के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मैं समझता हूं कि बहुत चिंता का विषय है। और जो पहले सरकार रही 10 साल, 4 से 14 तक हर 18वें घंटे के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था। मैं हमारे यहाँ बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन लठम लट्ठा और वैसा तो नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं उसको पहले राजनीतिक तौर पे मार दो, और अगर राजनीतिक तौर पे ना मरे तो उसको वैसे मार दो, लठ मरवा दो सर में, वैसे अटैक करवा दो। तो ये जो वहां संस्कृति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नायब सैनिक जब बने फरवरी माह में, तो किसी को ये पता ही नहीं था कि वो बनेंगे, उनको स्वयं नहीं पता था। तो ये तो कब कौन किसको पार्टी का नेतृत्व, किसको कार्यकर्ताओं का, विधायकों का समर्थन मिलेगा, ये ऊपर वाला जानता है। उनकी इच्छा है, मेहनत वो भी अपना कर रहे हैं, 7 बार 6 बार जो भी आपने बताया। तो मैं समझता हूँ कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अंतिम फैसला जो है वो सरकार जब बनेगी उसके बाद विधायक करेंगे, पार्टी का नेतृत्व। जनता का फैसला कब सुनेंगे वो? जनता ने तो बहुत पहले फैसला कर दिया, जब जिस दिन वो जेल में गए थे उससे पहले हमें तो 2-2.5 साल पहले से पता था ये जेल में जाएंगे। बहुत बेईमान आदमी है, बड़े गुनाहगार है। किस चीज का 2 दिन बाद किस चीज का इंतजार है? अब जो है उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। अब पूरी दिल्ली ने देख लिया इनका विकास का मॉडल, इनका शिक्षा का मॉडल, इनका स्वास्थ्य का मॉडल, इनका चोरी का मॉडल। वो सारा मॉडल देखने के बाद दिल्ली की जनता जल्दी फैसला करेगी। ये तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए। हरियाणा विधानसभा नजदीक आते ही पार्टियों में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर वार किया, तो साथ ही अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी के विदेश में देश को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की। ये था कि राइट नाउ इंडिया इज नॉट ए फेयर प्लेस। तो सबसे पहले तो इंडिया की छवि धूमिल करने का काम किया कि भाई हम लोग एक फेयर प्लेस नहीं है। हम तो 60 साल तो उसी पार्टी ने राज किया। और ये बात कहना, वैसे तो विदेश की धरती पर जाकर के पता नहीं, देश की धरती पर भी कांग्रेसियों को होता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के कुछ ज्यादा ही मामला हो जाता है कि कैसे देश की छवि धूमिल करें, कैसे हम देश को कमजोर करने की कोशिश करें, इस तरीके के दिखते हैं वक्तव्य। लेकिन ये बोलना विदेश की धरती पर जाकर के कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मैं समझता हूं कि बहुत चिंता का विषय है। और जो पहले सरकार रही 10 साल, 4 से 14 तक हर 18वें घंटे के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार होता था। मैं हमारे यहाँ बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन लठम लट्ठा और वैसा तो नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं उसको पहले राजनीतिक तौर पे मार दो, और अगर राजनीतिक तौर पे ना मरे तो उसको वैसे मार दो, लठ मरवा दो सर में, वैसे अटैक करवा दो। तो ये जो वहां संस्कृति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नायब सैनिक जब बने फरवरी माह में, तो किसी को ये पता ही नहीं था कि वो बनेंगे, उनको स्वयं नहीं पता था। तो ये तो कब कौन किसको पार्टी का नेतृत्व, किसको कार्यकर्ताओं का, विधायकों का समर्थन मिलेगा, ये ऊपर वाला जानता है। उनकी इच्छा है, मेहनत
वो भी अपना कर रहे हैं, 7 बार 6 बार जो भी आपने बताया। तो मैं समझता हूँ कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अंतिम फैसला जो है वो सरकार जब बनेगी उसके बाद विधायक करेंगे, पार्टी का नहीं। जनता का फैसला कब सुनेंगे वो? जनता ने तो बहुत पहले फैसला कर दिया, जब जिस दिन वो जेल में गए थे उससे पहले हमें तो 2-2.5 साल पहले से पता था ये जेल में जाएंगे। बहुत बेईमान आदमी है, बड़े गुनाहगार है। किस चीज का 2 दिन बाद किस चीज का इंतजार है? अब जो है उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। अब पूरी दिल्ली ने देख लिया इनका विकास का मॉडल, इनका शिक्षा का मॉडल, इनका स्वास्थ्य का मॉडल, इनका चोरी का मॉडल। वो सारा मॉडल देखने के बाद दिल्ली की जनता जल्दी फैसला करेगी। ये तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए।